मार्केट पर और हर्षदा थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंटमेंट लगेगा क्योंकि जब तक मार्केट तेज़ी में था तब तक हम यहाँ बैठे हुए थे और जब आपकी बारी आई ये बोझ मेरे ही कंधों पर क्यों आ गया? तो मार्केट गिर गया एकदम से। देखिए निफ्टी जो 300 पॉइंट ऊपर था अब निफ्टी 16 पॉइंट ऊपर रह गया और बैंक निफ्टी जो 1200 पॉइंट ऊपर था हर्षदा सिर्फ 350 पॉइंट ऊपर रह गया। और मिड कैप इंडेक्स में भी एक ज़बरदस्त डिक्लाइन, जिसे कहते हैं डेविल इन द डिटेल। मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ मार्केट को लग रहा है यहाँ पर, या तो मुझे लग रहा है कन्फ्यूजन पता क्या हो गई है कि वो जो ओल्ड वर्सेस न्यू रजीम है, ये जो बेनिफिट है जो अवेलेबल है वो सिर्फ न्यू रजीम के लिए अवेलेबल है। तो लेकिन उसमें अगर आप सारे बेनिफिट्स निकाल दे रहे हैं तो उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये शायद इस चीज़ को लेकर मार्केट को थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक डर है और थोड़ा सा मार्केट में लगता है कि थोड़ा तेज़ी ज़्यादा हो गई थी और थोड़ा फेड का भी डर है कि आज शाम को फेड क्या करेगा। देखिए अब एक इवेंट आउट द वे, दूसरा इवेंट आपके सामने आना है और बहुत तेज़ी से मार्केट एक्चुअली अब तो देखिए निफ्टी एक्चुअली रेड में आने वाला है और निफ्टी किसी भी मोमेंट पे रेड में आ सकता है। और क्या करें अब, रेड शेड नहीं पहनना चाहिए था आज आपको एक्चुअली। पिंक है, पिंक। आई वाज थिंकिंग पिंक बेस्ट, ऑल इन द पिंक ऑफ हेल्थ। बजट तो वैसा ही पेश किया गया था, बट आइदर वेज अगर आप वो कलर की स्थिति में ना आए, आपने इनफैक्ट कहा कि ऑफ कोर्स अमेरिकी बाजार पर नजरें होंगी। प्री मार्केट चेक अगर आप ले तो डाउ फ्यूचर्स करीब 73 पॉइंट नीचे है, हल्का सा दबाव, तो बहुत कम एक्सपेक्टेशंस के साथ वहां के ट्रेडर्स अब मार्केट्स पर नजरें बनाएंगे। लेकिन कंफ्यूजन की बात अनुज, इनफैक्ट मैं ऊपर शरद कोहली से भी बात कर रही थी, ये जो कैपिटल गेन्स के 10 करोड़ वाला जो रेजिडेंशियल हाउसिंग में डिडक्शन मिलता था अब वो सिर्फ 10 करोड़ तक ही सीमित रखा है। नहीं तो पहले ऐसे हो रहा था कि अगर आपने कोई घर खरीदा उससे अज्यूमिंग आपको रिटर्न में 11 करोड़ मिले और पूरे 11 के 11 करोड़ अगर आपने इन्वेस्ट दूसरी रेजिडेंशियल हाउसिंग में किए थे तो उन सब पर आपको एग्जेम्पशन मिलता। अब सरकार ने कह दिया है कि 10 करोड़ पर आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, बाकी उसके ऊपर के अमाउंट पर आपने टैक्स देना पड़ेगा। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए भी वही होता हुआ दिखाई दिया है। क्यों गिरावट आई? क्योंकि 5 लाख के से ज्यादा के प्रीमियम को अब आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। तो जब आपको पैसा वापस मिलेगा, नॉर्मली जहां पर छूट मिल रही थी वो नहीं दी जाएगी, तो उसका भी एक फॉलो आउट देखने को मिल रहा है, फॉल थ्रू देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट मैं ये पढ़ रही थी कि जो भी आर्बिट्राज का मौका मिल रहा था इन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए, बिल्कुल वो इट्स आउट ऑफ द विंडो नाउ। ये देखिए इस सरकार का एक बहुत क्लियर प्लान रहा है और मैं आपको बताता हूँ, मैं पिछले साल तक वीपीएफ में डालता था पैसा क्योंकि वो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट होता था, ठीक है। और वीपीएफ में डालने का सबसे बड़ा मेरा एडवांटेज क्या होता था कि मुझे एक तो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट मिलता था, पूरा एग्जाम्प्ट होता था, इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट होता था, उसके बाद जब वो वापस मुझे मिलेगा वो एग्जाम्प्ट होता था। तो मैं मेरे लिए एक डिफ़ॉल्ट एक ऑप्शन बन गया था कि जितना मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीपीएफ में डाल सकता था उतना मैं डालता था। तो पिछले साल गवर्नमेंट ने इस लूप होल को प्लग किया कि अब लूप होल, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इस लूप होल का फ़ायदा उठा रहा, मैं एक मतलब लूप होल इन द सेंस कि अगर आप कह रहे हैं कि एक ये जो आर्बिट्राज है कि भाई अगर आप बाकी स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो टैक्स लग रहा है, लेकिन आप यहाँ पर इन्वेस्ट करके बच जा रहे हैं। और यहाँ पर इन्वेस्ट कौन कर रहे हैं? एक्चुअली जो सुपर रिच कैटेगरी में आते हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब जो आपने 10 करोड़ वाली बात भी कही है, 10 करोड़ की कैटेगरी में कितने लोग आते हैं इंडिया में और उनका मतलब गिनती में आएंगे वो मेरे ख्याल से। तो इसके लिए वो लोग इस चीज़ का एक फ़ायदा ना उठा पाएँ बेसिकली। इवन जो इंश्योरेंस है, कई लोग जो इंश्योरेंस को एज टैक्स इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, और जो 5 लाख से ऊपर, क्योंकि 5 लाख से ऊपर प्रीमियम साल का कितने लोग देते होंगे? बहुत कम लोग देते होंगे मेरे ख्याल से। मेरी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है मुझे पता है उसका प्रीमियम करीब 40,000 रुपये, ठीक है ना। तो 5 लाख रुपए से ऊपर तक का प्रीमियम कौन दे रहा है? तो ये सब जो लूप होल्स हैं ये मुझे लग रहा है कि एक प्लग करने की तैयारी है सरकार की, ये बहुत क्लियर है। और एक और चीज़ जो हो रही है, गवर्नमेंट अब जो है नई टैक्स स्कीम को डिफ़ॉल्ट बना रही है। मुझे लग रहा है कि ये एक चीज़ बहुत क्लियर है, अगले 2-3 साल तक आते आते ओल्ड स्कीम रहेगी ही नहीं मेरे ख्याल से। सिंपल, आपके इतनी इनकम है, इतना इतना आपका टैक्स है, कोई एग्जाम्पशन नहीं, कुछ नहीं, आप अपने हिसाब से अपनी प्लानिंग करिए, सरकार उसमें कुछ भी नहीं करेगी आपके लिए। जी हाँ, तो यहाँ पर क्लियरली उस पर्टिकुलर न्यू स्कीम को पुश करने की पूरी कोशिश सरकार की तरफ से आती हुई, लेकिन मार्केट देखिए, स्पेशली ब्रॉडर मार्केट में करेक्शन ज्यादा देखने को मिला है। इंडेक्स ऑफ कोर्स कूल ऑफ हुआ है लेकिन अभी भी 17,700 के ऊपर, और निफ्टी बैंक में जो 1,1200 पॉइंट की तेजी थी वहां पर कुछ नरमी देखने को मिली है। इनफैक्ट कुछ पॉकेट्स ऑफ वीकनेस देख रही थी मैं। ऑफ कोर्स इंश्योरेंस कंपनियां हैं जहां पर कमजोरी हमने देखी, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, वहां पर क्लियरली वो टैक्सेशन वाला इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ ही जहां पर थोड़ी सी राहत मिली है उधर भी अब लोगों ने मुनाफा गिनना शुरू कर दिया है। मिसाल के तौर पर आप देखिएगा
जो 30,000 करोड़ ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को दिया जा रहा था, उनके लॉसेस की भरपाई करने के लिए उस पर ज़्यादा एक्शन नहीं देखने को मिला। वहाँ से स्टॉक्स थोड़े से कूल ऑफ ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप ध्यान रखें इस पर्टिकुलर बात को लेकर कि कस्टम्स ड्यूटी कोल पर बढ़ाई गई है। ये इनफैक्ट फेवरेबल है कोल इंडिया के लिए। नंबर्स पर सुबह में रिएक्ट कर रहा था, लेकिन ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। ऐसा लग रहा है कि जो प्री बजट ट्रेड अच्छा खासा बाजार ने बनाया हुआ था, उसी को फिलहाल घर ले जाया जा रहा है और फिर से रीलुक होगा। गुरमीत, इज दैट राइट, या फिर कुछ और इन बिटवीन द लाइंस है जो पढ़ा है, जो शायद आगे सामने और देखेंगे तो निकल कर आएगा नेगेटिव? किस बारे में? ये लार्जली मार्केट में इज इट प्राइमरी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी लेवल से, क्योंकि प्री बजट बहुत तगड़ा रन देखने को मिला था और वो स्पीच के दौरान हर टिक के साथ तेजी आ रही थी। अच्छा, मुझे लगता है अभी मार्केट ख़त्म हुआ नहीं है और थोड़ा टाइम बचा है हमें देखने। मुझे लगता है कि डायरेक्शनली बजट ने एक चीज़ आपको इस्टेब्लिश करी है कि एक प्रो ग्रोथ है, दूसरा बोल्ड है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, डिस्पोजेबल इनकम जाएगी और गवर्नमेंट ने फिजिकल का भी जो क्रेडिबिलिटी है नंबर्स की वो दिख रही है। टैक्स कलेक्शन में आप देखिए, जीएसटी का आंकड़ा देखिए, 1,56,000 करोड़ का जीएसटी का आंकड़ा है, 2,42 लाख के रिटर्न्स हैं। पिछले क्वार्टर रिटर्न 2 करोड़ 20 लाख थे। तो टैक्स कंप्लायंस बढ़ेगा तो ये नंबर भी, और 11-12% का ही ग्रोथ लिया है। तो और डेफिसिट का भी डिटेल दिया गवर्नमेंट ने। पहले यूजुअली हम, मुझे याद है पहली स्पीच में निर्मला सीतारमण फिस्कल डेफिसिट का नंबर ही मिस कर गई थी जब अपना, तो उन्होंने डिटेल्स दी उसकी डेफिसिट। तो मुझे लगता है थोड़ा दिखना चाहिए। और जैसा पहले मैंने बोला, एक वो जो भी एक नेगेटिव न्यूज़ है अदानी को लेकर अभी तक गई नहीं है। $80 बिलियन का मार्केट कैप लूज हुआ है, बॉन्ड को रिलेटेड न्यूज़ है, तो और थोड़ा फेड को लेकर जो लाइटनिंग है। बट ओवरऑल डायरेक्शनली जो बजट कर सकता था, मुझे लगता है बजट ने किया है। ओके, अच्छा एक और चीज़ ज़रा एक बार